जय भीम। नमो बुद्धाय। सुख बुद्धं उपादो बुद्धं नमामि। सुखासद्धम्म देशना धम्मं नमामि। सुखासंगस्य सामगी समगानं तपो सुखो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का तीसरा भाग देख लेंगे। नए प्रकाश की खोज में इसमें से भृगु आश्रम पर रुकना, सांख्य परंपरा का अध्ययन, समाधि मार्ग का अभ्यास, तपस्या का परीक्षण, तपश्चर्या का त्याग, 5 घटक का आज हम जान लेंगे। नए प्रकाश की खोज में भृगु पर रुकना। अन्य पंथों का परीक्षण करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम ने आलार कालम में भेंट करने के लिए राजगृह को छोड़ दिया। मार्ग में उसने भृगु ऋषि का आश्रम देखा और यूं ही जरा देखने के लिए उसमें प्रवेश किया। आश्रम के ब्राह्मण निवासी जंगल से लकड़ी चुनकर लाए थे। उनके हाथ तपस्या की अत्यावश्यक वस्तुएं समिधा, पुष्प तथा कुश से भरे थे। वे बुद्धिमान अपनी अपनी कुटिया में न जाकर सिद्धार्थ गौतम की ओर ही मुड़े। आश्रम निवासियों द्वारा समुचित रूप से सम्मानित होकर सिद्धार्थ गौतम ने भी आश्रम के बड़े बूढ़ों के प्रति आदर प्रदर्शित किया। उस मोक्षकामी बुद्धिमान ने उन स्वर्गकामी तपस्वियों की विचित्र तपस्याओं का निरीक्षण करते हुए उस आश्रम को देखा। उस सुकोमल सन्यासी ने उस पवित्र वन में उन तपस्वियों को वैसी नाना प्रकार की तपस्या करते हुए प्रथम बार देखा। तपस्याओं के रहस्य के श्रेष्ठ ज्ञानी भृगु ब्राह्मण ने उसे सभी प्रकार की तपस्या समझाई और प्रत्येक तपस्या का फल भी बताया। पानी से उत्पन्न निर्विघ्न भोजन, मूल और फल, यही धर्मशास्त्र के अनुसार तपस्वियों का भोजन है। लेकिन तपस्या के भिन्न भिन्न नाना रूप है। कुछ पक्षियों के भांति दाने चुगकर गुजारा करते हैं, दूसरे हिरणों की भांति घास चुगते हैं और तीसरे सांपों की भांति वायुभक्षी होते हैं, मानो वे दीमक की बांबी ही बन गए हो। दूसरी बड़ी कठिनाई से पत्थरों से अपने शरीर के लिए पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरे अपने दांतों से ही पीसकर अन्न खाते हैं और तीसरे दूसरों के लिए उबालते हुए और उनके लिए भाग्यवश जो कुछ थोड़ा बच रहे उसे पर गुजारा करते हैं। कुछ दूसरे निरंतर पानी में भीगी जटाओं से 2 बार अग्नि देवता को अर्घ्य अर्पण करते हैं। कुछ दूसरे मछलियों की तरह पानी में डूबे रहते हैं।
उनके बदन को कछुए नोचते रहते हैं। कुछ समय तक इस प्रकार की तपस्या के कष्ट सहते हैं। अधिक पीड़ा सहने से स्वर्ग, मध्यम पीड़ा सहने से मर्त्यलोक, वे अंत में सुख लाभ करते हैं। कहा गया है कि पीड़ा सहन ही पुण्य का मूल है। यह सब सुना तो गौतम ने उत्तर दिया, किसी भी ऐसे आश्रम को देखने का यह मेरा पहला अवसर है। तुम्हारा यह तपस्या क्रम मेरी समझ में नहीं आता। अभी तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ, आपकी यह निष्ठा स्वर्ग लाभ के लिए है, किंतु मेरी इच्छा तो यही है कि संसार के दुख के मूल कारण का और उसके दूर करने का उपाय खोज निकाला जाए। क्या मैं अब आपसे विदा ले सकता हूँ? मैं सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ और योग विधि का भी अभ्यास करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या यह दोनों पद्धतियाँ मेरी समस्या के हल में किसी प्रकार सहायक हो सकती है। जब मैं सोचता हूँ कि मुझे आप लोगों से जो ऐसी निष्ठा से अपने पद पर अग्रसर हो रहे हैं, जिन्होंने मेरे प्रति इतने सौहार्द का परिचय किया है, विदा लेनी होगी तो मुझे बड़ा दुख होता है। वैसा ही दुख जैसा मुझे अपने संबंधियों को छोड़ते समय हुआ था। मैं जो इन से विदा ले रहा हूँ, वह कोई आपकी कृति के कारण, वितृष्णा के कारण नहीं, क्योंकि आप तो अपने पूर्वज ऋषि के पद पर चलने वाले महान ऋषि गण हैं। मैं मुनि हलार कलाम के पास जाना चाहता हूँ, जो सुविघ्न माना जाता है। उसका यह संकल्प देखकर आश्रमपति भृगु ने कहा, राजकुमार, तुम्हारा संकल्प महान है। तुमने तरुण होने के बावजूद स्वर्ग सुख और मोक्ष के बारे में गंभीरता से विचार कर लिया है और तुम स्वर्ग सुख के स्थान पर मोक्ष लाभ करना चाहते हो। तुम निसंदेह वीर हो। यदि जैसा तुम कहते हो यही मेरा दृढ़ निश्चय हो, तो शीघ्र विंध्य पर्वत को जाओ। वह मुनि हलार कलाम रहता है, जो निरपेक्ष सुख के रहस्य का ज्ञाता है। उससे तुम मार्ग का ज्ञान प्राप्त करोगे। लेकिन जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, तुम वहाँ भी न रुकोगे। तुम उसके सिद्धांत की भी जानकारी प्राप्त कर और आगे बढ़ जाओगे। सिद्धार्थ गौतम ने उनका धन्यवाद किया और ऋषि मंडली के प्रति आदर प्रदर्शित कर वहाँ से विदा हुआ। वे ऋषिगण भी सभी प्रति यथायोग्य सत्कार सम्मान की भावना प्रदर्शित कर पुनः तपस्या करने के निमित्त वन में जा दाखिल हुए। सांख्य परंपरा का अध्ययन। भृगु के आश्रम से विदा ले चुकने पर गौतम हलार कलाम के आश्रम का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। हलार कलाम उस समय वैशाली में ठहरा हुआ था। सिद्धार्थ गौतम उधर गया। वैशाली पहुंचकर वह उसके आश्रम पहुंचा। हलार कलाम के पास पहुंचकर उसने कहा कि मैं आपके सिद्धांता और अभ्यास में दीक्षित होना चाहता हूँ। हलार कलाम ने उत्तर दिया, तुम्हारा स्वागत है। मेरा सिद्धांत ऐसा है कि तुम्हारे जैसे बुद्धिमान आदमी इसे अचिरकाल में ही स्वयं समझ ले सकता है, मेरे सिद्धांत का साक्षात कर सकता है और तदनुसार जीवन बताने लग सकता है। निश्चय से तुम ऊंची से ऊंची शिक्षा ग्रहण करने के पात्र हो। हलार कलाम के ये शब्द सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उत्तर दिया,
इस असीम करुणा को जो आप मेरे प्रति दिखा रहे हैं, सदोष होने पर भी मुझे लगता है कि मैं निर्दोष हूँ। क्या आप कृपा कर मुझे अपना सिद्धांत बताएंगे? हलार कलाम बोला, तुम्हारी शील, तुम्हारी चरित्र और तुम्हारी दृढ़ निश्चय का मेरे मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कि ये तुम्हारी पात्रता जांचने के लिए तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं लेना चाहता। हे सुनने वालों में श्रेष्ठ, हमारे सिद्धांतों को सुनो। तब उसने सिद्धार्थ गौतम को उन सिद्धांतों से परिचित कराया जो उस समय सांख्य दर्शन के नाम से ज्ञात थे। प्रवचन के समाप्ति पर हलार कालाम ने कहा, गौतम, बस इतने हमारी सिद्धांत है। मैंने सार रूप में सब बता दिए हैं। सिद्धार्थ गौतम हलार कालाम की स्पष्ट व्याख्या से बड़ा प्रसन्न हुआ। समाधि मार्ग का अभ्यास। जिस समय सिद्धार्थ गौतम अपनी समस्या की हल ढूंढ निकलने के लिए नाना तरह के परीक्षण करने में लगा हुआ था, उसे विचार आया कि वह समाधि लगाने का ढंग भी क्या न सीख ले। ध्यान मार्ग की 3 पद्धतियां प्रचलित थी। 3 पद्धतियों में एक बात समान थी। तीनों की मान्यता थी कि सांस पर काबू पा लेने से चित्त की एकाग्रता सिद्ध हो जाती है। सांस को वश में रखने की एक पद्धत आनापानसति कहलाती है। सांस को वश में रखने की एक दूसरी पद्धत प्रचलित थी जो प्राणायाम कहलाती है। यह सांस लेने के 3 विभाग करती थी। 1. पूरक, अंदर सांस खींचना। कुंभक, सांस को अंदर रोके रखना। रेचक, सांस को बाहर निकलने देना। सांस को वश में रखने का एक और तीसरा मार्ग समाधि मार्ग कहलाता है। हलार कलाम ध्यान मार्ग में पूर्णता प्राप्त समझा जाता था। सिद्धार्थ गौतम को लगा यह अच्छा होगा कि यदि वह हलार कलाम की देख रेख में ध्यान मार्ग को कुछ अभ्यास कर ले। इसीलिए उसने हलार कलाम से बातचीत की और प्रार्थना की कि वह कृपया उसे ध्यान मार्ग का अभ्यास करा दे। हलार कलाम का उत्तर था, बड़ी खुशी से हलार कलाम ने उसे अपने ध्यान मार्ग की विधि सिखाई। इसकी 7 सीढ़ियां थी। सिद्धार्थ गौतम ने इस विधि की नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास किया। इस विधि पर पूरा अधिकार कर चुकने के बाद गौतम ने पूछा, क्या सीखने के लिए कुछ और शेष है? हलार कलाम का उत्तर था, मित्र, नहीं, इसके अतिरिक्त मेरे पास सिखाने के लिए और कुछ नहीं। सिद्धार्थ गौतम ने हलार कलाम से विदा ली। सिद्धार्थ गौतम ने उदक रामपुत नाम के एक दूसरे योगी के बारे में सुना था, जिसकी ख्याति थी कि उसने एक ऐसी ध्यान विधि का आविष्कार किया है कि उससे ध्यानी हलार कलाम की ध्यान विधि की अपेक्षा एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता है। सिद्धार्थ गौतम ने सोचा कि यह विधि भी सीखकर योगी के अंतिम अवस्था तक पहुंचना चाहिए। तदनुसार वह उदक रामपुत के आश्रम में पहुंचा और उसके कथनानुसार योगाभ्यास आरंभ किया। थोड़ी देर में ही गौतम ने उदक रामपुत के 8वें दर्जे तक अधिकार प्राप्त कर लिया। उदक रामपुत की ध्यान विधि को पूर्ण रूप से हस्तगत करने के अनंतर गौतम ने उससे भी वही प्रश्न पूछा जो उसने हलार कलाम से पूछा था कि क्या आगे कुछ और भी सीखना शेष है? उदक राम का उत्तर भी पूर्ववत ही था, मित्र, इसके अतिरिक्त तुम्हें सिखाने के लिए और मेरे पास कुछ नहीं। हलार कलाम और उदक रामपुत
दोनों ध्यानाचार्य के रूप में कौशल जनपद में प्रसिद्ध थे। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने सुना था कि मगध जनपद में भी वैसे ही ध्यानाचार्य है। उसने सोचा कि उसे उनकी भी विधि सीख लेनी चाहिए। तदनुसार सिद्धार्थ गौतम मगध गया। उसने देखा कि यद्यपि उनकी भी ध्यान विधि का आधार सांस पर काबू पाना ही था, तो भी जो ध्यान विधि कौशल जनपद में प्रचलित थी, उससे वह सर्वथा भिन्न थी। इस ध्यान विधि की विशेषता यह थी कि यह सांस का सर्वथा निरोध करके चित्त की एकाग्रता को संपादन करती थी। सिद्धार्थ गौतम ने यह विधि सीखी जब उसने सांस को रोककर चित्त को एकाग्र करने का प्रयास किया, तो उसने देखा कि उसके कानों में से बड़ी तीव्र आवाज़ आती है और अपना सिर उसे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो कोई तेज चाकू से चीर रहा हो। यह बड़ी कष्टदायक विधि थी, लेकिन गौतम ने इस पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार उसने समाधि मार्ग का अभ्यास किया। तपस्या का परीक्षण। सिद्धार्थ गौतम ने सांख्य मार्ग तथा समाधि मार्ग का परीक्षण कर लिया था, लेकिन वह तपस्या का परीक्षण बिना किए ही भृगु के आश्रम से चला आया था। उसे लगा कि इसके बारे में भी उसका स्वानुभव होना चाहिए, ताकि वह अधिकार से इसकी चर्चा कर सके। तदनुसार सिद्धार्थ गौतम गया पहुंचा। वहां पहुंचकर सबसे पहले उसने घूम फिर कर आसपास का इलाका देखा। बाद में उसने तपश्चर्या के लिए गया के राजर्षि नेगरी के आश्रम में, जो कि उर्वेला में था, निवास करने का निश्चय किया। तपस्या के लिए निरंजना नदी के तट पर यह एक एकांत स्थान था। उर्वेला में उसे वह 5 परिव्राजक भी मिले जो उसे राजगृह में मिले थे और जिन्होंने उसे शांति का समाचार लाकर सुनाया था। वे भी तपश्चर्या का अभ्यास कर रहे थे। उन तपस्वियों ने उसे देखा और उसके पास आकर कहा कि वह उन्हें भी साथ ले ले। सिद्धार्थ गौतम ने स्वीकार किया। इसके बाद से वे उसकी सेवा करते हुए उसकी आज्ञा में रहने लगे। वे उसके प्रति बड़े विनम्र थे और जैसा वह कहे वैसा करने वाले थे। सिद्धार्थ गौतम की तपस्या तथा आत्मक्लेश की प्रक्रिया अत्यंत उग्र रूप की थी। कभी कभी वह केवल 2-3 घरों पर ही भिक्षाटन के लिए जाता, 7 घरों से अधिक पर कभी नहीं, और उन घरों में से भी एक घर से 2-3 कौर भोजन की स्वीकार करता, 7 कौर से अधिक किसी एक घर से नहीं। वह दिन में 1-2 कटोरी भर जेवण पर ही गुजारा करता, 7 कटोरियों से अधिक किसी हालत में नहीं। कभी कभी वह सारे दिन में एक ही बार भोजन करता, कभी कभी 2 दिन में एक बार, इसी क्रम से कभी कभी 7 दिनों में एक बार या 15 दिनों में भी एक बार, और बड़ी ही नपी तुली मात्रा में। जब उसने तपश्चर्या में और प्रगति की तो उसका आहार जंगल में इकट्ठी की हुई हरे जुड़े मात्र रह गया था, या अपने से उगे हुए जो या धान के दाने या पेड़ों की छाल के टुकड़े या काई या चावल के गर्द भूसी के अंदर के लाल कण या उबले हुए चावल की पीच या सरसों आदि की खली। वह जड़े और जंगली फल खाकर रहता था।
या जो स्वयं हवा से अपने आप गिरे। इसके कपड़े या तो सन के बने थे या सन की रस्सी और कूड़े के ढेरों पर पेड़ हुए चितड़ों के या पेड़ की छाल के या आधी या पूरी मृग छाल के या घास के या छाल के लकड़ी की पट्टियों के या आदमियों या पशुओं के बालों से बने कंबलों के और या उल्लू के पैरों के। वह अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच नोच कर उखाड़ता था। वह हमेशा सीधा और पालथी मार कर बैठा था तथा वह पालथी मारे मारे आगे सरकता था। वह खड़ा नहीं होता था। इस तरह से तथा और भी नाना प्रकार से वह अपने शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुंचाता। इसकी तपश्चर्या से इस सीमा तक पहुंच गई थी। अपने शरीर के प्रति उपेक्षा के भाव को वह इस सीमा तक ले गया कि वर्षों तक उसके शरीर पर मैल जमती रहेगा, जो कि बाद में अपने आप गिरने लगी। वह भयानक घनघोर जंगल में रहता था। ऐसे घनघोर जंगल में कि उसके बारे में कहा जाता था कि एक पागल के सिवा और कोई जंगल में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकता। यदि करेगा तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शीतकाल में जब रातें भयानक ठंडी हो जाती तो अमावस पक्ष के दोनों में रात को वह खुले में रहता और दिन के समय धूप अंधेरे में। और जब वर्षा के ठीक पहले गर्मी के काल की भयानक गर्मी पड़ने लगती तो दिन में वह सूर्य के नीचे रहते और रात को सांस घोट देने वाली गर्मी में भीतर जंगल में वह शमशान भूमि में मुर्दों की हड्डियों का तकिया बनाकर लेटता। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम एक दिन में एक ही फली खाकर दिन बिताने लगा। बाद में एक ही सरसों का दाना, बाद में एक ही चावल का दाना। जब वह एक दिन में केवल एक ही दाना खाकर गुजारा करने लगा तो उसका शरीर बहुत क्षीण हो गया। यदि वह अपने पेट को स्पर्श करता तो उसका हाथ उसकी पीठ को जा लगता। यदि वह अपने पीठ को स्पर्श करता तो उसका हाथ उसके पेट को जा लगता था। उसका पेट और पीठ एक दूसरे के इतने नज़दीक सट गए थे। यह सब कुछ उसकी अत्यंत अल्पाहारता के कारण हुआ था। तपश्चर्या का त्याग। सिद्धार्थ गौतम की तपश्चर्या और आत्मपीड़न बड़े ही उग्र रूप का था। इतना उग्र जितना उग्र हो सकता था। यह 6 वर्ष के लंबे अरसे तक जारी रहा। 6 वर्ष बीतने पर उसका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि वह हिल डोल तक न सकता था। तब भी उसे कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दिया था और संसार में जो दुख की समस्या है और जिस पर उसका मन केंद्रित था, उस समस्या का कोई हल उसे दिखाई नहीं दिया था। उसने अपने मन में सोचा, यह न आत्मविजय का मार्ग है, न पूर्ण बोधि प्राप्त करने का मार्ग है और न मोक्ष मुक्ति का मार्ग है। कुछ लोग इस संसार में सुख भोग के निमित्त कष्ट उठाते हैं, कुछ स्वर्ग लाभ के निमित्त कष्ट सहन करते। सभी प्राणी आशा के चक्कर में पड़कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त न हो सुख को खोजते हैं और दुख के गड्ढे में जा गिरते हैं। क्या मेरे साथ ही कुछ ऐसा ही नहीं हुआ है?
मैंने जो प्रवास किया है मैं उसे दोष नहीं दे रहा हूँ, किंतु यह आधार को छोड़कर आकाश में उड़ने का प्रयास। मैं पूछता हूँ, क्या शरीर को अधिक से अधिक उत्पीड़न धम्म हो सकता है? क्योंकि मन की प्रेरणा से ही शरीर या तो कार्य करता है अथवा कार्य करने से विरत रहता है। इसीलिए मात्र मन की साधना ही योग्य है। बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। यदि केवल शरीर की ही बात होती तो शायद भोजन की शुद्धि से ही पवित्रता आ सकती है, किंतु जो करता है, जो मन है, उसका भी तो प्रश्न है। लेकिन यह सब किस काम का? जिसके शरीर का बल जाता रहा, जो भूख तथा प्यास से परेशान है, जिसका मन थकावट के मारे एकाग्र और शांत नहीं है, ऐसे आदमी कभी नया ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है, वह ऐसे उद्देश्य को जो चित्त द्वारा ही प्राप्य है, कैसे प्राप्त कर सकता है? सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही ठीक ठीक प्राप्त हो सकती है। इस समय उर्वेला में सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था। उसकी कन्या का नाम था सुजाता। सुजाता ने एक निग्रोध वृक्ष के प्रति मिन्नत मान रखी थी और यदि उसे पुत्र लाभ हो तो प्रति वर्ष भेंट चढ़ाने का संकल्प किया था। क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ण हुई थी, इसलिए उसने अपने पुन्ना नाम की दासी को पूजा स्थली तैयार करने के लिए भेजा था। सिद्धार्थ गौतम को निग्रोध वृक्ष के नीचे बैठा देख पुन्ना ने सोचा, आज वृक्ष देवता ही साकार हो गया है। सुजाता स्वयं आई और उसने अपनी बनाई हुई खीर सुवर्ण पात्र में सिद्धार्थ गौतम को अर्पण की। उसने सवर्ण पात्र लिया और सुपतिट्ठ नाम के नदी के घाट पर स्नान करने के अंतर भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार उसकी तपस्या का अंत हुआ। जो 5 परिवारक सिद्धार्थ गौतम के साथ थे, वे उससे रुष्ट हो गए, क्योंकि उसने तपस्वी तथा आत्मपीड़न के जीवन का परित्याग कर दिया था। वे सिद्धार्थ गौतम को छोड़कर चले गए। जय भीम, नमो बुद्धाय। सब पाप स करणं कुशल स उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानं शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परिमिच न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति योच्यपंपि सुत्वान धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नति मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्च वचन होतु मे जय मंगलं नति मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्च वचन होतु मे जय मंगलं नति मे शरणं अयं संगो मे शरणं वरं एतेन सच्च वचन होतु मे जय मंगलं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। डिस्कवरी ऑफ बुद्धा इन इंडिया आवडल्यास लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा.